तो सर्वप्रथम अपने आप को इस नुमा शाम से जोड़ते हुए आज के दिन के साथ कनेक्ट करते हैं। आज 23 जून 2022 है। संध्या का समय हो रहा है और मैं तन मन वाचा कर्मणा सबसे इस पल नुमा शाम परमात्मा से मिलन मनाने के लिए बैठा हूँ। अपने मन के भावों को शांत करने के लिए आइए अपने मन को, इस शरीर को, इस बुद्धि को सर्वप्रथम शांत करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए अपने शरीर को एकदम इरेक्ट करेंगे। योर बैक शुड बी इरेक्ट। आपके ध्यान की अवस्था होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़ते हुए, एक के ऊपर एक अंगूठा एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए इस ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे ताकि आपका पूरा ध्यान बाहरी सारी बातों से हटते हुए सिर्फ और सिर्फ इस समय परमात्म मिलन की तरफ लगा रहे। तो देखिए अपने मन के पर्दे पर आज इस नुमा शाम सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा को, जिसने हम सबको संगठित रूप में बैठाकर ये योग कराने का और करने का निश्चय किया है। एक एकात्मन परमात्मा का सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि हे परम पिता परमात्मा, हे मेरे बाबा, हे मेरे शिवा, आपके द्वारा ही हम सब संगठित रूप से एक साथ जुड़कर आपको इस नुमा शाम याद रख रहे हैं। देखिए परमात्मा का चित्र अपने मन के पर्दे पर। वो परमात्मा जो बिल्कुल छोटा सा ज्योति सितारा है। आकाश में देखिए कि आपको प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। एक ऐसा सुनहरा लाल रंग का प्रकाश जिसमें गोल्डन किरणें भी हैं। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों को चमक दे रहा है। एक ऐसा प्रकाश जिसमें आंखें शीतल हो रही हैं। एक ऐसा प्रकाश जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। महसूस कीजिए इस खिंचाव को जो आपके घर की याद आपको दिलाती है। ये खिंचाव बताता है कि मैं उस घर का रहने वाला हूं और ये है मेरी रूहानी यात्रा। इस शरीर जिसमें मैं आया हूं ये कुछ क्षण का है। ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कुछ क्षण की हैं। मुझे वापस अपने घर, अपने पिता के पास जाना है। महसूस कीजिए इस पिता के प्यार को जो रोज अमृत वेले और नुमा शाम आपसे मिलता है, आपको ज्ञान की किरणों से भरता है और आपकी आत्मा की ज्योत को और जागृत करता रहता है। महसूस कीजिए कि ये ज्ञान जो आत्मा की ज्योत में घृत का काम करता है, घी का काम करता है, जो रोज परमात्मा हमें देते हैं और आत्मा एक अखंड ज्योति की तरह जलती रहती है। असंख्य दिन में तूफान आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, मगर मैं ज्योति उस ज्ञान की घृत से अपने आप को जलता हुआ ही महसूस करता हूँ।
ये ज्ञान का घृत मुझे एवर वेल्दी बना रहा है। महसूस कीजिए कि एक एक ज्ञान की बातें आत्मा में जा रही हैं और आप इन बातों से वेल्दी हो रहे हैं। आत्मा की इस पढ़ाई से आप वेल्दी हो रहे हैं। देखिए अपने आप को कि आप कितने बड़े मिलियनेयर बन गए हैं, जिसको स्वयं का ज्ञान हो गया है कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरी रूहानी जर्नी, कहाँ मुझे जाना है, कैसा मुझे आचरण रखना है, किन चीज़ों में मुझे फंसना है, किन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है। इस समस्त ज्ञान के साथ आप बहुत बड़े मिलियनेयर हो गए हैं, ऐसे वेल्दी हो गए हैं। ये वेल्थ किसी के पास भी नहीं है जो परमात्मा ने आपको चुन कर दी है। महसूस कीजिए उस पिता का प्यार जो अपने बच्चे के लिए है, ताकि मेरा बच्चा इन ज्ञान की बातों से डगमगाए नहीं, निडर होकर, एकदम सशक्त होकर, शक्तिशाली होकर आगे कदम बढ़ाता जाए, तूफानों से लड़ता जाए। महसूस कीजिए इस ज्ञान को जो रोज परमात्मा अमृत वेले और नुमा शाम मुझे देते हैं। महसूस कीजिए इस योग को जिससे मैं आत्मा और ये शरीर स्वस्थ होता है। परमात्मा से योग लगाने से मैं एवर हेल्दी बन रहा हूँ। जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं बनूंगा। मन में आने दीजिए ये संकल्प कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही मैं बनूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जब जब मैं परमात्मा की लगन में मगन होता हूँ, मेरे पूरे शरीर में जितने भी रोग हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। मेरी काया एकदम निरोगी हो रही है। देखिए परमात्मा मिलन से, उसके एहसास से ही शरीर का रोम रोम एकदम स्वस्थ हो रहा है। महसूस कीजिए इस स्वस्थता को जो मस्तिष्क से शुरू होकर आँखों से कानों तक आपके पूरे चेहरे, मुख, गर्दन और पूरे शरीर में फैल रही है। एवर हेल्दी का ये संकल्प महसूस कीजिए कि मेरा ये शरीर एकदम हेल्दी है। परमात्म मिलन से, इस योग की अग्नि से मेरे सारे के सारे बीमारियां, सारे के सारे रोग भस्म हो रहे हैं। इस योग अग्नि को देखिए कि जब जब मैं परमात्मा को याद करता हूँ, एक अग्नि मेरे भीतर प्रज्वलित हो रही है। एक ऐसी अग्नि जो मेरे भीतर के विकारों को भस्म कर रही है। देखिए अपने अंदर के कमी कमजोरियों को, अपने अंदर की बीमारियों को, बुराइयों को, जो योग के द्वारा भस्म हो रहे हैं। महसूस कीजिए कि एक एक आपकी बुरी आदत जब जब आप योग करते हैं वो कमज़ोर पड़ती जाती है। जैसे बैटरी की सेल डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसे ही योग में इन सारी बीमारियों का बल कमज़ोर हो जाता है। और मैं अपने पिता के साथ, उस गोल्डन रेज के साथ रोज योग लगाता हूँ और उसकी किरणों से मेरा ये मन, मेरी ये बुद्धि, मैं आत्मा एकदम एवर हेल्दी बन रहा हूँ।
महसूस कीजिए कि ये हेल्थ, ये वेल्थ आपको एवर हैप्पी रख रही है। खुशी जो मेरी अपनी ही खुराक है, वो मुझे स्वस्थ रख रही है। महसूस कीजिए कि आत्मा एकदम भरपूर होती जा रही है। सभी बातों से परे मैं एकदम लाइट हो गया हूँ और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जान गया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। महसूस कीजिए इस संकल्प को कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा एक एक कार्य, एक एक पल जो मैं जी रहा हूँ, सब ड्रामा अनुसार निश्चित है। महसूस कीजिए इस क्षण को कि मेरे इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अभी तक और आगे भी ड्रामा के अनुसार एकदम निश्चित तरह से हो रहा है। स्वयं पे निश्चय कीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। यकीन रखिए उस परमात्मा को जो मेरी ही तरह बिंदी स्वरूप है। परमात्मा का चित्र मन पे आने दीजिए। एक ऐसा बिंदी स्वरूप जिसने सारे संसार को रचा है। निश्चित कीजिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस परमात्मा के स्वरूप पर। निश्चित कीजिए अपने मन और बुद्धि को इस ड्रामा पे। मैं बिंदी, मेरा परमात्मा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी है। फुल स्टॉप लगा दीजिए अपने सारे के सारे प्रश्नों पर। सारे प्रश्नों पर बिंदी लगा दीजिए। ड्रामा में जो हो रहा है एकदम परफेक्ट हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। खुशी मनाइए इस एक एक पल पे, एक एक क्षण में। एक एक कर्म जो मैं कर रहा हूँ, ये पहले से ही निश्चित है। देखिए आज सवेरे से लेकर अभी तक आपने, जब से चेतना आई है, जब से आप जागृत हुए हैं, तब से लेकर अभी तक आपने कौन कौन से कर्म किए हैं। मन के पर्दे पर उन कर्मों को देखिए। किस समय आप उठे, क्या क्या आपने किया, एक एक पल को देखिए। ये एक एक कार्य सब निश्चित था ड्रामा में। आपने कुछ नहीं किया, उस करण करावनहार ने आपसे करवाया है और आप सिर्फ और सिर्फ निमित्त हैं। कहिए अपने आप को कि प्रत्येक कर्म में मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ। कराने वाला मुझसे करा रहा है। हो जाइए आज से अपने कर्मों से न्यारे और प्यारे। कर्म कीजिए और उसकी फल की भी इच्छा नहीं कीजिए। हल्की सी भी उपेक्षा नहीं रखनी है। किसी भी बात में कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। एक एक पल जो बीत रहा है, एक एक कर्म जो मैं कर रहा हूँ, ड्रामा अनुसार हो रहा है। करण करावनहार मुझसे करा रहा है और मैं निमित्त बन करे जा रहा हूँ।
एकदम न्यारा, एकदम प्यारा। अपने कर्मों से मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है, चाहे वो कर्म स्वयं के प्रति हैं, चाहे परिवार के सदस्यों के प्रति हैं, चाहे किसी भी कार्य से संबंधित हैं। एकदम न्यारा और प्यारा। मैं अपने कर्मों से अनुभवी हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अपनी गलतियों को। मैं सीख ले रहा हूँ अपनी गलतियों से। मैं किसी से भी घृणा नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। एकदम लाइट। इसी भाव के साथ कि आत्मा का प्रत्येक कर्म इस शरीर द्वारा जो हो रहा है उसमें मैं अटैच नहीं हूँ। इसी भाव के साथ कि मैं किसी से भी घृणा नहीं कर रहा हूँ। इसी भाव के साथ कि मैं किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूँ। इसी भाव के साथ कि मेरे अनुभव मुझे सिखा रहे हैं, सीख दे रहे हैं, ताकि मैं आगे धोखा ना खा सकूं। इसी भाव के साथ उस परमात्मा के साथ मिलन मनाते हुए, उसके इस अटूट ज्ञान को लेते हुए, योग के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। अपनी चेतन अवस्था में इस शरीर को देख रहा हूँ जिसमें मुझे अपने प्रत्येक कर्म करने हैं। इस शरीर का धन्यवाद दे रहा हूँ कि इसके द्वारा मैं आत्मा अपना कर्म कर पा रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और इसी भाव के साथ अब मैं वापस आ गया हूँ और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।